ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज फिर से सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का हम सब लोग आनंद उठा रहे हैं। आप सब लोग उसको सुनकर उसका आनंद उठा रहे हैं, हम लोग उसको पढ़कर और बोलकर उसका आनंद उठा रहे हैं। पूरी क्रिएशन का जो असली उद्देश्य है वो यही कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान हो। भगवान से बिछड़े हुए उनके सारे जीव जो आध्यात्मिक जगत छोड़कर संसार में भोग के लिए आए हैं, जो भगवान से विद्रोह कर आए हैं, जो भगवान को भूल चुके हैं, सुबह से लेकर शाम तक केवल देहात्म बुद्धि में रहते हैं। हमारे जीवन के सारे कष्ट केवल इसी वजह से हैं, हमारी गलत पहचान अपने आप से। हम सोचते हैं कि ये शरीर वास्तव में मैं ही हूँ और इससे संबंधित सारी वस्तुएं मैंने बहुत मेहनत से कमाई हैं, चाहे वो पैसा हो, साजो सामान हो, मेरे रिलेशनशिप्स हों, तो इसलिए ये सब मेरा है और मुझे भोगना चाहिए इसको। इसमें कहीं कमी आ जाए, कुछ कम हो जाए तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। कोई छीनना चाहे तो परेशान हो जाता है। यही देहात्म बुद्धि हमारी कंटिन्यू रहती है और यही कारण बनती है हमारी इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के लिए। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें भक्तों की संगति प्राप्त हो गई है, अब वो उस ट्रैफिक जाम से हटकर एक सुंदर से हाईवे में आ गए। उस हाईवे पर आकर अपनी स्पीड भी बढ़ा दी है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कर और उन्हें पता है कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। यही इस क्रिएशन का लाभ है। बताते हैं जब कोई व्यक्ति इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए तैयार हो जाता है, माला थैली उठा लेता है, भगवान को प्रणाम करना शुरू कर देता है, तो ब्रह्मा जी आरती की प्लेट सजा लेते हैं कि ओहो, मेरा क्रिएशन करना सफल हो गया। अब एक भक्त जो है भगवान का भक्त बनने जा रहा है। अब निश्चित रूप से ये भगवत धाम जाएगा, जो कि इस पूरी सृष्टि करने का वास्तविक उद्देश्य है कि यहाँ से लोग अपने को गंदगी हटाएं और भगवान के धाम जाएं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये भक्त भी पूरी तरह से भक्त नहीं बना, अभी भी भौतिक इच्छाएं रखी हैं, अभी भी सोचता है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अभी भी उसको लगता है कि बहुत से काम है, बहुत सा धन है, बहुत सी संपदा है, सबका वितरण सही ढंग से करना है, कोर्ट का केस है, लेबर प्रॉब्लम है, तो भगवान को लगता है ये सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही मेरे पास आया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ओहो, चलो देखते हैं कोई दूसरा भक्त। तो इस प्रकार संघर्षरत ये भक्त जब पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, रहते इसी संसार में, करते हैं वही सब कुछ, खाना पीना, अपनी सारी जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसी ही होती है, लेकिन कृष्ण जो हैं केंद्र बिंदु रहते हैं। और कृष्ण क्योंकि केंद्र बिंदु हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर समय करते हैं, आश्वासन देते हैं, योगक्षेम वहाम्य हम। अरे भाई, मैं अपने भक्तों के पास जो कुछ है उसकी रक्षा करूंगा और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करूंगा। हमें भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा संघर्ष इस संसार में बना हुआ है। इसलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा अपने त्रिशूल से आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेशों को हमें देती है, तीन प्रकृति के गुणों के द्वारा, कि ये लोग जो हैं सुधरने वाले नहीं हैं,
ये लोग अभी भी भगवान की भगवत्ता को नहीं समझे हैं, अपने को ही भगवान मानकर, भोक्ता मानकर संसार में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको तीनों ताप से परेशान करती रहूँगी, बार बार तंग होंगे, परेशान होंगे, तंग होंगे, परेशान होंगे। और कभी भक्तों की कृपा से इनको भगवान का प्रसाद, भक्तों का उचिष्ट मिल जाएगा, हरि नाम मिल जाएगा, कथा सुन लेंगे तो इनका ट्रैक सही जगह आ जाएगा और इस प्रकार भगवान के भक्त आगे बढ़ पड़ेंगे। तो हम लोग पिछली कथा में डिस्कस किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर का वध करवाया बलराम जी से। तालवन के फलों को खाने गए थे और फिर प्रलंबासुर का आज वध होगा। बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था क्योंकि पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज के ही वंशज थे साहसिक, इसलिए भगवान ने वहाँ पर वचन दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए बलराम जी से करवाया। और इसी प्रकार जो हैं आगे चलकर जो है कथा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ आगे चलते हैं। अन्य दिनों की तरह ये फिर से जो हैं खेलते कूदते हुए यमुना के किनारे जाते हैं अपने बछड़ों को लेकर। और इस प्रकार क्या होता है कि एक दिन वो देखते हैं कि उनकी कुछ बछड़े और उनकी जो गायें हैं वो सब जो हैं यमुना का जो जल है उस ओर दूषित हो चुका है, पॉइजनस हो चुका है, विष हो चुका है, विषैला हो चुका है। और इतना विषैला हो चुका है कि आसपास के वृक्ष तक सूख गए हैं, यहाँ तक कि जो बछड़े अंदर गए थे पानी पीने वो मूर्छित हो गए हैं, कुछ मर गए हैं। उनके जो मित्र उस साइड में खेल रहे थे वो लोग भी जो हैं अनकॉन्शियस हो गए, वो भी गिर गए। तो परीक्षित महाराज को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उस जल में, विषैले जल की वजह से वृंदावन के बहुत से जीव मर गए, पशु पक्षी मर गए। और साथ ही साथ इतना विषैला जल था कि जो पक्षी भी ऊपर से जाते थे, जैसे यमुना के उस और आते थे विषैले जल की तरफ तो वो ऊपर से नीचे गिर जाते थे, इतना विषैला जल। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस एक कालिया नाम का सांप था वहाँ पर उसको मारा। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा भगवान ने कालिया को दंडित किया, लेकिन कैसे? ये 16वें अध्याय में पूछ रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि कालिया इतने लंबे समय से उस जल में रह रहा था, क्या कारण था? 17वें अध्याय में भी एक प्रश्न किया कि गरुड़ की ऐसी क्या दिशा थी, क्योंकि आगे बताया 17वें अध्याय में कि एक्चुअली कालिया यहाँ पर इसलिए था क्योंकि उसके गरुड़ के साथ दुश्मनी थी, इसलिए वो यहाँ भाग कर आया था। तो पूछा प्रश्न कि ऐसा क्यों? तो बताते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने पता चला कि यहाँ पर कालिया है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे बढ़े कालिया को दंडित करने के लिए और अपने मित्रों को रक्षा करने के लिए। जो अप्राण रहित हो चुके थे, गायें प्राण रहित हो चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष पर चढ़ते हैं और वृक्ष पर चढ़कर जोर से छलांग मारते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर एक कालिया नाग था। हमने बहुत से नाग सुने होंगे, लेकिन ये कालिया नाग बड़ा विशेष था। इसके 100 मुख थे, 100 फन थे इसके। कई बार हम लोग टीवी में, न्यूज़ में सुनते हैं कि 2 मुखा सांप देखा हमने, किसी ने 5 मुखा सांप भी देखा। तो जब 2 पर और 5 पर हम विश्वास करते हैं तो यहाँ 100 मुख की अगर बात हो रही है तो निश्चित रूप से वो था। तो ये कालिया बहुत विशाला सांप था, उसकी वजह से सारा जल विष वाला हो रखा था, इसलिए सब मर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मारी। छलांग लगाते ही यमुना में कहते हैं इतनी भीषण आवाज़ हुई कि कालिया जो अंदर कहीं बैठा था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, उसको आवाज़ सुनी और तुरंत वहाँ पर पहुँचा। पहुँचते ही उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा, इतना सुंदर रूप, नीले काले घने बादलों जैसा, और उनके सर पर मोर मुकुट भी लगा हुआ है, पीताम्बरी रखी हुई है। बड़ा सुंदर आकर्षक रूप देखकर कालिया थोड़ी देर तक तो भगवान को देखता ही रहा। अरे वाह, क्या सुंदर दर्शन है। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में उसको लगा नहीं ये पानी के अंदर कैसे आ गया, चलो इसको खाते हैं। तो जैसे ही भगवान की ओर बढ़ा और भगवान भी उसको देखकर अच्छा 100 मुख वाला कालिया है, तो क्या करा, कालिया भगवान के पीछे भागा। भगवान अपने सर्वयोगी हैं भगवान, तो इसलिए कालिया से ज़्यादा पानी के अंदर रहते हुए कालिया से तेज स्विमिंग कर रहे थे भगवान यमुना नदी के अंदर, और कालिया पीछे पीछे।
फाइनली कालिया ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण को अपनी केचुली में दबा लिया। अब जितना विशाल कालिया था, भगवान उनके सामने कुछ भी नहीं थे, तो अपनी केचुली में आराम से दबा लिया, टाइट कर दिया। ये सांपों की वृत्ति है, किसी को भी अपना शिकार बनाना तो सबसे पहले अपनी केचुली में दबाते हैं और जोर से टाइट कर लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मुख डालकर उसको पूरा निगल लेते हैं। तो उसे लगा अरे छोटा सा ही तो बालक है, अभी केचुली में दबाया, अभी डाल दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने पूरी जद्दोजहद कर रहे थे अपने को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। काली को पूरा यकीन हो गया साधारण बालक ही है, क्योंकि जब भगवान को देखा तो आश्चर्यचकित हुआ था, लेकिन अब लगा साधारण बालक है, उसको आराम से खा जाऊंगा। तो इस प्रकार भीषण युद्ध हुआ। कालिया ने उन भगवान को पकड़कर केचुली में कभी ऊपर कभी नीचे करना शुरू किया। जो कुछ बालक जिनके अंदर प्राण थे, कुछ गायें जिनमें अभी प्राण बची थी, जो उस यमुना नदी के जल से दूर थे, वो अचानक रेंगने लगी, आवाज़ें मारने लगे। कृष्ण के भाई, कृष्ण के दोस्त सब चिल्लाने लगे कृष्णा, क्योंकि कई बारी केचुली में भरकर यमुना से ऊपर आता था कालिया, और भगवान का दर्शन होता था कि वो केचुली में फंसे हुए अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर से पानी के अंदर चला जाता। भीषण युद्ध चल रहा था। खबर चिल्लाते चिल्लाते नंद महाराज, यशोदा और ब्रजवासियों तक पहुंची। जैसे ही लोगों को पता चला भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाम के सांप ने पकड़ लिया, सारे के सारे वृंदावनवासी, उनके प्राण है कृष्ण, सब पहुंच गए तट पर। सबने पूछा कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? तो उन्होंने कहा अंदर है, जल के अंदर। बलराम जी भी वहीं खड़े थे। नंद महाराज आ गए, यशोदा मैया आ गई, रोहिणी माता आ गई, सारी गोपियाँ आ गई, सारे उनके मित्र और भी आ गए। सब ने देखा अरे फिर से बाहर आए भगवान कृष्ण, अभी भी केचुली में बंद है और भगवान छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से सांप उनको लेकर अंदर घुस जाता कालिया। ये कई बार होता है, उनके प्राण जैसे लगता है निकल ही जाएंगे। सारे गोपियाँ जो हैं भगवान की ये स्थिति देखकर मूर्छित सी होने लगी, और कुछ तो भगवान श्री कृष्ण की जो इससे पहले घटित घटनाएं थी, लीलाएं थी, उनको याद करने लगी अपने को सांत्वना देने के लिए। और फिर क्या हुआ, यशोदा मैया ने जैसे ही देखा उनसे रहा नहीं गया, और वो तुरंत भागी अपने कृष्ण को बचाने के लिए, कालिया को मारने के लिए। माँ भागी अपने बच्चे को बचाने के लिए यमुना के अंदर। तभी कुछ गोपी ने उनको पकड़ लिया। रोहिणी माता ने पकड़ लिया कि कालिया के विष से पूरा जल जो है विषैला हो रखा है। उन्हें भी चक्कर आने लगे, तुरंत पीछे किया। नंद महाराज भी नहीं रह सके, उनको लगा मेरे प्राण है कृष्ण, मेरे सामने मेरा पुत्र मारा जा रहा है। तो नंद महाराज भी भागे। बड़े बड़े ग्वाल बालों ने उनको भी रोक लिया, क्योंकि विषैले जल में उनको भी जो है मूर्छा आने लगी। कुछ प्राण त्याग दिए, बड़ी गोपियों ने प्राण त्याग दिए, ग्वाल बालों ने प्राण त्याग दिए, गायों ने देखकर प्राण त्याग दिए। ये घटना घट गई। लगभग 2 घंटे तक भगवान कृष्ण अपने को कालिया के सामने अपने को बचाने का प्रयास करते रहे। कालिया को पूरा यकीन हो गया अब तो मार ही दूंगा, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण जब अगली बार बाहर आए और ब्रजवासियों की तरफ देखा, तो भगवान विस्मित हो गए। अरे मेरे ब्रजवासी मेरे अपने हैं, और ये इस प्रकार मूर्छित हो रखे हैं। कुछ लोग मर गए, माँ मेरे लिए आना चाह रही है लेकिन उसको पकड़ रखा है, और उनका प्रेम देख रहे हैं भगवान कृष्ण। नंद महाराज भी परेशान हैं, दुखी हैं, विस्मित हो रखे हैं, रो रहे हैं। गोपियाँ प्राण त्यागने को हैं। तो भगवान कृष्ण को लगा कि बहुत हो गया कालिया, अब तेरा क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अब पानी के अंदर जब गए, उन्हें लगा कि मेरे ब्रजवासी जो हैं दुखी परेशान हो रहे हैं, तो क्या किया भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। योगी है ना भगवान, सारी की सारी योगिक शक्तियाँ भगवान के अंदर हैं, उन्हीं से प्रदत्त हैं योगियों को भी। तो महायोगी भगवान कृष्ण है, तो अपनी योग शक्ति दिखाई कालिया को, देखो भैया तुम मुझे बालक समझते हो। और धीरे धीरे लगी माँ शक्ति, अपने शरीर को बढ़ाने लगे, भारी करने लगे। इतने भारी हो गए और इतने बड़े हो गए कि जो केचुली में दबा रखा था सांप ने, वो धीरे 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 होने लगे, फटाक करके छोटे। कालिया को छोड़ना पड़ा भगवान को, कि असहाय हो रहा था उसके लिए भगवान को पकड़ना। तो जैसे ही छोड़ा, कालिया को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि ऐसा छोटा बालक को अगर मैं पकड़ लूँ। तो फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने अपने को छुड़ाया और कालिया को मजाक उड़ाया। देखो जी, हंसने लगे, क्या कर लिया तुमने मेरा। तो कालिया बड़े उद्वेग से भगवान की तरफ बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी दौड़ लगाई पानी के अंदर स्विमिंग करते हुए। कृष्ण आगे आगे, कालिया पीछे पीछे। कृष्ण दाहिने और कृष्ण कालिया भी इधर से। जब हर जगह से करते करते नहीं हुआ,
तो कभी छलांग मारते कृष्ण, ऊपर से नीचे आते, कालिया उनके पीछे। तो कुछ लोगों को प्राण आ गया, अरे कृष्ण छूट गए हैं कालिया की केचुली से। खबर पहुंची, कुछ लोग जो असहाय थे उनको कृष्ण की कथाएं सुनाई जा रही हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उसको खूब नचा रहे हैं। कालिया को लगा भैया ये मुझे पानी में नचा रहा है। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया कालिया ने कि मैं इधर से जाता हूँ, इधर भागता है, तो क्या कर अपने फनों को ही इधर से भगाया, इधर से पहुँचाया, इधर से करा, और फाइनली कृष्ण को फिर से पकड़ने की कोशिश करी। कृष्ण ने कहा बहुत खेल हो गया भैया, ब्रजवासियों को बहुत तूने दुख दे दिया, और हमारे ब्रजवासी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है बचाओ बचाओ, कहना कहना अपनी रक्षा करो, कहना। कुछ लोग भगवान विष्णु की शरण में जा रहे हैं। तो कालिया ने क्या करा, भगवान को पकड़ने का प्रयास किया, और भगवान श्री कृष्ण ने जोर से छलांग मारी और कालिया के फन के ऊपर आ गए। अब जैसे उनके फन के ऊपर आए तो कालिया के दूसरे सांप तो देख रहे हैं कि ऊपर, जिसके ऊपर वो कहते हैं सर पर है। तो इस प्रकार अब जो है कालिया पानी के बाहर आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण उसके सर पे खड़े हैं। अब सर पर खड़े हैं तो कालिया ने दूसरे मुख से भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, निगलने का। तो जैसे ऊपर आया तो भगवान उसके ऊपर आ गए, तीसरे मुख से आया तो भगवान उसके ऊपर आ गए। ऐसे करते करते जितने भी मुखों से कालिया भगवान कृष्ण को पकड़ना चाह रहा था, तो क्या हुआ, कालिया बार बार उसके सर पर छलांग लगाते थे, छलांग लगाते थे। तो छलांग लगाने में भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और कालिया के मुख से बार बार रक्त का वमन हो रहा है, खून की उल्टी करनी शुरू कर दी। अंदर जितना भी जहर था कालिया का, वो खून के माध्यम से बाहर आने लगा। तीसरा, पांचवां, आठवां, 20वां, 50वां जितने फन थे सबसे छलांग लगाई, और भगवान श्री कृष्ण पर छलांगे लगा रहे हैं। और क्या किया कृष्ण ने, अपनी बांसुरी भी निकाल ली, क्योंकि भगवान को चिंता थी कि मेरे ब्रजवासी जो प्राण त्याग कर बैठे हैं, जो गौए, जो बछड़े अपना प्राण त्याग चुके हैं, मेरी माँ यशोदा, नंद महाराज जो बहुत दुखी हैं और मूर्छित अवस्था में हैं, मेरी गोपियाँ सब जो परेशान हैं, कम से कम उनको कंसोल तो कर लूँ, उनको बता दूँ यस आई एम देयर, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और अपनी बांसुरी बजानी शुरू करी। जैसे ही बांसुरी बजानी शुरू, कहाँ पे बजा रहे हैं, सांप के फन के ऊपर। और तब जब हर फन भगवान को खाने का प्रयास कर रहा है, और भगवान छलांग भी लगा रहे हैं और दूसरा बांसुरी भी बजा रहे हैं। जैसे ही बांसुरी बजी, लोगों के प्राण आ गए, लोगों की मूर्छा खुल गई, सुसुप्त अवस्था से बाहर निकले, दुखी फन से बाहर निकले, और सबने देखा रे बड़ी बड़ी आंखों से कि कृष्ण जो हैं कालिया के सर पर हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। ये भगवान का SMS था, ये भगवान का व्हाट्सएप मैसेज था अपने ग्वाल वालों को कि देखो मैं अभी भी हूँ यहीं, और मैं ज़रूर तुम्हारी और अपनी भी आराम से रक्षा कर लूँगा। और कालिया को चढ़ा गुस्सा कि भैया एक तो ये छोटा बालक ऊपर से मेरी केचुली से बाहर आ गया, ऊपर से पिछले कई घंटों से मुझे भगा रहा है, ऊपर से मेरे सर पे ही बैठकर उछल कूद कर रहा है और मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। और उतना ही नहीं, अब इसने बांसुरी भी निकाली और बांसुरी बजाने लगा। मतलब हद होती है, मतलब टॉर्चर की, चिढ़ाने की। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, ठुमके भी लगाना शुरू कर दिए। तो कालिया को तो और गुस्सा आ गया, ब्रजवासी हंसने लगे, कईयों के प्राण आ गए, खुश हो गए कि कालिया जो है, कालिया के ऊपर भगवान कृष्ण नृत्य भी कर रहे, क्योंकि म्यूजिक बजेगा तो भगवान को नृत्य करना पड़ेगा। और अब भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य करना शुरू कर दिया। फिर भी कालिया माना नहीं, इसने फिर अपने मुखों से कोशिश करी, जहाँ से वमन हो गया तक खून का, उसके अलावा बचे मुखों से कोशिश करी। भगवान फिर छलांग लगा रहे हैं, फिर छलांग लगा रहे हैं, और इस प्रकार सुंदर डांस कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़े से बड़े डांसर देखे होंगे, लेकिन उनका फ्लोर बिल्कुल समतल होता है। कहते हैं जो ढंग से नाच नहीं पा जाते, वो कहते हैं ये तो आंगन ही टेढ़ा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो आंगन सांपों के 100 फन थे, और जिस पर भगवान नृत्य कर रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, म्यूजिक भी खुद दे रहे हैं कंपोजर, और डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर भी खुद हैं अपने लिए, और सुंदर डांस कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल। सारे ग्वाल बाल खुश, कृष्ण की जय जयकार करने लगे। नंद महाराज, यशोदा भी खुश हो गए कि कृष्ण अभी सर पर है, नाच कर रहे हैं। अचानक फिर से भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि फिर से फन फैला रहा, और खूब उछल उछल के डांस किया। अब सांप की, कालिया की हो गई बुरी हालत, खूब बुरी हालत हो गई, हर जगह से वमन करने लगा, खूब भगवान ने उठा के पटका उसको। इतने में क्या हुआ, सारी की सारी नाग पत्नियाँ वहाँ पहुँच गई भगवान की प्रार्थना के लिए।
तो यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं, भाई कालिया जैसा इतना भयंकर सांप आखिर इतने समय से जल के अंदर क्या कर रहा था, इतना खतरनाक विष क्यों, ऐसा क्या हुआ था। तो जब बताने का प्रयास किया तो बताया कि भाई ये तो गरुड़ के डर से यहाँ पहुँचा हुआ था। तो कहते गरुड़ से इनका क्या वैमनस्य था। तो फिर कथा अगला अध्याय में शुरू होती है। उसमें कहते हैं कि वास्तव में ये जो नारद मुनि जी कथा सुन रहे हैं बहुलाश्रम को गर्ग संहिता में, वो कह रहे हैं कि स्वयंभू जो मनु था मनवंतर, उसमें जो भृगुवंशी एक भक्त थे जिनका नाम था वेदशिरा, काफी समय पुरानी की बात है, वेदशिरा नाम के थे, और वो विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे अपने आश्रम में। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक दूसरे मुनि जिनका नाम था अश्वशिरा, ये वहां पहुंचे और वेदशिरा को कहा, जी मैं भी इसी स्थान पर तपस्या करूंगा। ये बात वेदशिरा को बुरी लगी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी जगहों में केवल यही जगह पसंद आई है, और वैसे भी तुम मेरे सामने तप करोगे, साधना करोगे, ध्यान लगाओगे, तो ये कैसा ठीक थोड़ी लगता है। तो वैसे अगर कोई व्यक्ति दो ध्यान कर रहे हो तो उनको लगता है कि मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, कि ठीक नहीं है, तुम्हारा तप सफल नहीं होगा, यहाँ से जाओ, कहीं और करो। अश्वशिरा ने कहा, जी मैं तो यही करूँगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि इससे पहले कोई यहाँ पर आके तप कर गया, कितने लोगों ने इकट्ठा तप किया यहाँ पर, अगर मैं भी कर लूँगा तो क्या दिक्कत है। अब वेदशिरा को चढ़ा गुस्सा, ऐसा क्रोध चढ़ा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो हो इतनी बहस कर रहे हो, आंखें उसकी लाल हो गई। जब क्रोध आया तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, श्राप दिया कि तुम जो है इतना मतभेद कर रहे हो, इतना मेरे से बातचीत कर रहे हो, सांप की तरह। अश्वशिरा ने बोला कि इतनी छोटी सी बात में यहाँ तप करना चाहता हूँ और तुम इस तरह से गुस्सा दिखा रहे हो, मुझे सांप की तरह फुंकार रहे हो। अश्वशिरा ने वेदशिरा को श्राप दे के जाओ तुम सर्प बन जाओ, और सर्प बनकर खाली इतना ही नहीं, तुम सर्प बनोगे और गरुड़ से हमेशा भयभीत रहोगे। जैसे ही श्राप मिला तो वेदशिरा को गुस्सा चढ़ा, भाई एक तो मेरी जगह पर आए हो हैं, और यहाँ पर आके तुम मेरे से तर्क वितर्क कर रहे हो, और इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया तुमने। तो गुस्सा चढ़ा उनको भी, वेदशिरा को, कि तुमने जो है, मैंने तुम्हें स्थान नहीं दिया इसलिए गुस्सा दिखा, मैंने श्राप दे दिया, तो जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह तुम कौवे की भांति जो घूम रहे हो यहाँ पर पृथ्वी पे डोलते फिर रहे हो, और अपनी काम निकालने की भांति, तो तुम जाओ कौवे बन जाओ। कौवा बना दिया, श्राप दे दिया। ओहो, एक को कौवा बना दिया और एक सर्प बन गए। तभी क्या हुआ, भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। वैसे भगवान विष्णु ने कहा, मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा, मैं संभाव रहता हूँ, क्योंकि दोनों भक्त हो और दोनों मेरी भुजाओं के समान हो। कोई व्यक्ति बोले मेरी ये भुजा ज़्यादा अच्छी है, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा, देखो ऐसा है कि तुम जो हो ना, तुम्हें जो श्राप मिला है कोए का, तो तुम्हारा ज्ञान हमेशा उत्तम रहेगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारे पास तुम नील पर्वत पर रहोगे और शास्त्रों का अर्थ प्रकाशित करने वाले राम भक्त बनोगे, और सदैव ज्ञान तुम्हारा उत्तम रहेगा। साथ ही साथ तुम भगवान श्री राम के भक्त बनोगे और कथा सुनाओगे गरुड़ देव जी को। तो ये काक भूषंडी बने। और जो दूसरे थे भक्त, उनके लिए भगवान ने कहा कि देखो तुम तो सर्प हो, लेकिन क्या होगा, चाक्षुष मंत्र में के आरंभ में जो आगे बताते हैं कि दक्ष प्रजापति की 11 पुत्रियां थी और उन्होंने कश्यप से विवाह कराया था। उन 11 पत्नियों में एक पत्नी थी जिसका नाम था कद्रु, जिनसे सारे सर्प इत्यादि पैदा हुए। वही कद्रु जो हैं अब इस जन्म में रोहिणी के रूप में आई है, और बलराम जी अनंत शेष उनके पुत्र के रूप में आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो कद्रु है उसने इतने सारे सांप प्रकट किए जो अत्यंत उद्दंड थे,
बल से संपन्न थे, बहुत ही खतरनाक विष के साथ थे। 2, 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे फन वाले सांप उसने पैदा किए थे और 500 फनों वाले भी थे। ऐसे ऐसे सांप उसने पैदा किए थे। कुछ मणि रत्न धारण किए हुए थे और कोई 100 मुख वाले थे जिसमें कालिया भी था। तो उसमें वेदशिरा जो था, जिसको श्राप मिला था, कालिया के रूप में 100 फन वाला सांप था और किस नाम से, महानाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये कालिया। तो सबसे पहले जो फणिराज उनके राजा थे वो 500 सर वाले थे, और जो फणिराज थे उस समय अनंत थे स्वयं। अनंत मतलब स्वयं भगवान। तो शेष ही थे उनके सबसे बड़े राजा। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीहरि ने शेष से कहा कि शेष जी, तुम जो ये भूमंडल है, इस भूमंडल को अपने सर पर धारण कर लो। अब भूमंडल कोई हल्की फुल्की चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, भगवान आप मुझे ये कह रहे हो तो कोई समय अवधि है, कब तक उठाना पड़ेगा? अगर टाइम पीरियड बता दोगे तो अच्छा रहेगा। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो, समय तो यह है कि तुम एक काम करो, जैसे कि तुम जानते हो तुम्हारे सहस्त्र फन हैं, तुम हमेशा मेरा गुणगान करते रहते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम जिस प्रकार मेरे गुणों का, मेरे गुणगान करते हो, मेरे नामों को पुकारते हो, जितने भी गुण हैं उनका नाम लेते हो, तो जिस दिन मेरे गुण समाप्त हो जाएं, उस दिन तुम अपने सर से इस पृथ्वी का भार नीचे उतार देना। आनंद शिव जी को लगा ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे। और फिर क्या हुआ, हम जानते हैं, हमने कथाओं में सुना है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं, गुण भी अनंत हैं और उनकी लीला भी अनंत है। तो सहस्त्र अर्थात अनंत शेष शुरू से लेकर अभी तक भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, अपने 1000 फनों से कर रहे हैं। लेकिन आज तक भगवान श्री कृष्ण के गुण समाप्त नहीं हुए, इसलिए आज तक उन्होंने अपने ऊपर की ब्रह्मांडी पृथ्वी उठा रखी है और हम लोग जो हैं उस पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार बोला। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनंत तो तुम फिर ये पृथ्वी को उठा लो। तो अनंत जो हैं चले गए 100 योजन नीचे पाताल लोक में, और पाताल लोक के नीचे जो समुद्र है वहाँ रहकर उन्होंने अपने सर पे पूरा ये सोलर सिस्टम, ये अपना पृथ्वी भूमंडल को उठा लिया। अब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी दूसरे सांपों को कहते हैं, क्योंकि जब शिव जी इत्यादि ने सारे सांप प्रकट किए थे और यहाँ से कद्रू ने बहुत सारे सांप प्रकट किए थे, तो ये सारे से पृथ्वी भर गई थी। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने बताया कि जहाँ पर भैया अनंत शेष उनके नज़दीक जाओ आप। तो सारे के सारे 500 फनों वाले सारे के सारे सांप पीछे पीछे चल दिए और पृथ्वी के नीचे के जितने लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल, सारे सर्पों ने इन जगहों पर जाकर अपना अड्डा जमा लिया। अब वहाँ पर मणि वाले जो सांप थे, उनकी मणियों से जो प्रकाश आता है, ऊपर से जो रोशनी आती है सूर्य के, उससे मणियों को प्रकाश मिलता है और उससे सारा का सारा नीचे का लोग जो हैं दैदीप्यमान हो जाता है। सारे सांप नीचे आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें फिर भी पृथ्वी पे भी एक स्थान दूंगा। रमण द्वीप नाम की जगह है, वो बड़ी ही मनोरम जगह है, आप में से कुछ लोग वहाँ पे रह सकते हैं। और वो स्थान उनको दे दिएगा ब्रह्मा जी ने। और फिर क्या हुआ, एक दिन भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ देव, वो वहाँ उड़ते उड़ते आए और रमण द्वीप में आकर त्राही मचा दी। गरुड़ जी के लिए सांप मुख्य भोजन है, तो कई मार दिए, कई पीट दिए, कई खा लिए, तो रोज़ ऐसे ही करते थे। तो एक दिन सारे सांपों ने मीटिंग करी और कहा, भाई गरुड़ जी से प्रार्थना करते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी जाति खत्म हो जाएगी, रमण द्वीप में हम रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने प्रार्थना करी गुरुदेव जी से, वो उनकी बात सुनने को तैयार है। तो उन्होंने कहा, देखो जी, आप रोज़ आके यहाँ पर हाहाकार मचा जाते हो, तो बेटर है कि आप क्या करें, महीने में एक बार आएँ, हम अपने परिवार से स्वतः ही आपको एक सांप दे देंगे खाने के लिए। इसके अलावा वनस्पति, इसके अलावा आपको बहुत सुंदर सुंदर अन्न इत्यादि देंगे जो कि अमृत तुल्य होगा। गरुड़ जी ने कहा, अच्छा इतना कुछ मुझे दोगे, मेरे ने खाली पान का बीड़े के समान है।
मुझे तो रोज़ चाहिए सांप, और जो बाकी साथ में देना वो सब। कितने सांप जी? एक सांप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। इस पे सेटिंग हो गई। और अब जो हैं गरुड़ जी आते थे रोज, और स्वतः ही एक सांप और कुछ वनस्पति और अमृतुल्य अन्न उनको दे दिया जाता था खाने के लिए। गरुड़ जी भी संतुष्ट। इसके अलावा भी गरुड़ जी अन्य जगहों पर जाते थे, मछली इत्यादि भी खाते थे। तो क्या हुआ, जब इस प्रकार हुआ तो एक दिन कालिया के परिवार से जो हैं एक व्यक्ति को जाना था। अब कालिया को लगा गुस्सा कि भाई मेरे परिवार से जा रहा, ठीक है जाए, अन्न वनस्पति इत्यादि जाए। कालिया ने क्या करा, इधर देखा ना उधर, सारा खुद ही हड़प गए, खुद खा गए। जब गरुड़ जी वहाँ पहुँचे तो भूखे थे और वहाँ कुछ मिला नहीं, बड़ा गुस्सा चढ़ा, और कालिया और गरुड़ जी के बीच में भीषण युद्ध होता है। और इस प्रकार भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में कालिया और गरुड़ जी एक दूसरे पर प्रहार करने शुरू कर दिया। गरुड़ जी उसको चोंच से उठाते थे, धड़ाम से पटकते थे। कालिया भी उनको अपनी केचली में भर लेता था और अपने 100 फनों से उन पर आक्रमण करता डसता था, वो अपने को छुड़ाते थे। तो काफ़ी देर तक यही चलता रहा, काफ़ी युद्ध हुआ। फिर कालिया भी जब देखा उसको कई बार पटक दिया तो उसके मुंह से भी बुरी हालत हो गई, खून निकलने लगा। कालिया इधर भागे उधर भागे। कालिया ने गरुड़ जी से बचने के लिए 7 द्वीपों में चक्कर लगाए। ये जो जम्बू द्वीप इत्यादि जैसे द्वीप हैं, 7 द्वीपों में चक्कर लगाए। उसके अंदर 7 खंड जैसे भारतवर्ष इत्यादि, इस प्रकार वर्षों में चक्कर लगाए। 7 समुद्रों में तैरे बचने के लिए, लेकिन कहीं पर कोई उनको बचा नहीं देता। बहुत दिक्कत हुई तो पृथ्वी लोक में घूमते घूमते उसके बाद भूअरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, हर लोक में भाग आए, लेकिन गरुड़ जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भाई तूने मेरा भोजन कैसे छोड़ू, खत्म, खुद खा लिया और ऊपर से मेरे से लड़ रहा है, आज मैं तेरे को सही शिक्षा दूंगा, मार दूंगा। काफ़ी देर तक होने के बाद जब कुछ नहीं समझ आया तो गरुड़ जी से बचने के लिए कालिया क्या कहता, अब अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और पाताल के नीचे अनंत शेष जी के चरणों में आ गए। प्रणाम त्राहिमाम, रक्षा करो हे शेष, आप तो हमारी प्रजाति के हो, आप तो हमारे राजा हो, आपने पूरी पृथ्वी को अपने सर पर उठाया हुआ है, आप तो स्वयं भगवान हो, सना सर्व समर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो। दीनहीन लहूलुहान जब कालिया वहाँ पहुँचा तो प्रार्थना करने लगा। तो अनंत शेष ने कहा, देखो भाई तुम्हारी प्राणों की रक्षा तो मैं नहीं करूँगा, हाँ लेकिन ये जरूर है कि मैं तुम्हारे को एक उपाय बता सकता हूँ कि तुम अपने प्राणों की रक्षा कहाँ कर सकते हो। कहते जी कहाँ? तुम्हारी दीनहीन स्थिति को देखकर मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तुम क्या करो, आप जो हैं वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में यमुना नदी है और यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के अंदर 10,000 सालों से सोभरी मुनि नाम के एक संत क्या कर रहे हैं, दिव्य तपस्या कर रहे हैं। ये वही सोबरी मुनि हैं जो मछलियों के संग से, मीन राज के संग से देखकर गृहस्थी बसाने की इच्छा हुई। काफ़ी लंबे समय तक अंदर थे और बाद में मंदाता की पुत्रियों से विवाह किया। तो बता रहे 10,000 सालों से तपस्या करें, तुम वहाँ जाइए, बड़े पराक्रमी साधु हैं, बलिष्ठ और बहुत ही तपस्वी साधु हैं। क्यों जाइए वहाँ पर? क्योंकि एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी ना मछलियों का भोजन करने के लिए वहाँ भी पहुँच गए थे। बार बार जाते थे, मछलियाँ खाते थे, मार। तो सुब्री मुनि ने कई बार उनको मना किया था, यहाँ मत आया करो, मेरा तंग तपस्या भंग होता है। उनके मीन राज ने भी कई बार मना किया था, वो तो तपस्या में लगे थे। लेकिन फाइनली एक दिन आए और उनके मछलियों के राजा को खा गए, लेके उड़ गए, भाग गए गरुड़ जी। बड़ा गुस्सा चढ़ा क्योंकि सारी मछलियाँ त्राहिमाम कर रही थी, परेशान दुखी, हमारे राजा चले गए। तो सुब्री मुनि ने उसी टाइम शाप दिया। उन्होंने कहा कि देखो जी, आज के बाद अगर गरुड़ यहाँ पर आएगा और मछलियों को इस प्रकार खाएगा तो तुरंत गरुड़ जो है उसके प्राण निकल जाएंगे। तो जब गरुड़ जी को पता चला कि ऐसा शाप दे दिया सुब्री मुनि ने, तो तब से वो यमुना के तट पर नहीं, यमुना नहीं आ रहे थे। तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कालिया कहाँ होगी? यमुना जाकर होगी। तुम जाके यमुना में बैठ जाओ आराम से। बस फिर क्या था,
कालिया ने धन्यवाद किया, अपनी पत्नियों को बुलाया और बच्चों को इकट्ठा किया और तैरते हुए ये सर्प कहाँ पहुँच गया? यमुना नदी। और यमुना नदी में उसने अपने विष के द्वारा सारे वृक्ष पौधे अंदर जलचर सबको मार दिया था। पक्षी तक गिरते थे ऊपर से, पेड़ पौधे तक सूख गए थे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसको दंडित किया। तो ये था जीवन कालिया का पिछला। और इस प्रकार अब भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रताड़ित किया, खूब पिटाई करी कालिया की, तो अब क्या था? अब कालिया के इस प्रकार पिटने के बाद वहाँ पर क्या हुआ? अनुग्रहोऽयं भक्त कृतो हीनो दंडो सतां ते खलु कल्मषणः पहम यद दश शून्य मनुष्य देहीन क्रोधो अपि तेनुग्रह में समझता। अब जो हैं सारी की सारी नाग पत्नियाँ जो कि स्वयं भगवान की भक्त थी, कालिया को समझाती थी, अरे भाई तुम कहाँ इधर उधर भाग रहे हो, भगवान कृष्ण की शरण लो। कालिया हमेशा अहंकार में विष भरा हुआ था, हृदय में नहीं करता था। अब जब भगवान से पिटाई हुई, भगवान के हाथों में यमुना नदी में पिटाई हुई, क्योंकि भगवान पे आक्रमण कर दिया था, तो नाग पत्नियाँ कह रही हैं भगवान कृष्ण को कि हे भगवान, आपने आज जो ये पिटाई की है ना हमारे पति की, वास्तव में कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि ऐसी पनिशमेंट कि योग्य हो गए हमारे, क्योंकि इसके अंदर तो गंदगी इतनी थी, इसको पनिशमेंट चाहिए थी। और हमारे पति इतने पापी थे, इतने पापी, इसी वजह से तो इनको सांप का शरीर मिला पिछले जन्म। तो आपने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी है, और इस कृपा को हम लोग कैसे वो करें? तपस्तु तप्तम कि मने न पूर्वम इंद्रस्तमाने न च मान देना धर्मो अथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवान तुष्यति सर्वजीव। कहते हैं हे भगवान, इस सांप ने जिसको आज आपने पिटाई की है, क्या तपस्या की थी पिछले जन्म में? क्या अपने मन से इसने घमंड निकाल दिया था और दूसरों की रिस्पेक्ट करता था? क्या ऐसा करा था क्या? तभी आपके चरण इसके सर पर पड़े हैं? या फिर पिछले जन्मों में क्या इसने इतनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की थी और हृदय में इतनी दया थे लोगों के प्रति, क्या तभी क्या आपने इस पर ऐसी कृपा की है? ये नाग पत्नियाँ बोल रही हैं। फिर कह रहे कस्यानुभावो अस्य न देह विग्धवे तवांघ्रियणुर पुरुषाधिकार। अरे त्वांड अंघिरे, तुम्हारे पैरों के जो चरण हैं, अंघिरे स्पर्शाधिकार, उसके रेणु के स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो गया कालिया को। विहाय कामान सुचितम धित्वताम, ऐसा क्या करा कि आपके चरणों की रज इसके सर पर लग रही है? हमें तो ये पता है कि चरणों की रज सर पर लगने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी कब से तपस्या कर रही है कि भगवान कृष्ण के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो, अन्यथा वो विष्णु के साथ ही रहती। विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन रोल अलग अलग हो रहे हैं। तो इसलिए विष्णु ऑफिस में है, कृष्ण घर पर है, तो लक्ष्मी जी विष्णु के चरण दबाती हैं और चाहती हैं कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण के भी चरण प्राप्त हों, उनकी धूल प्राप्त हो। कहते हैं लक्ष्मी को तो मिल नहीं रही और हमारे पति कालिया को मिल गई। ओहो भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावास्य भूताय पराय परमात्मने। कहा कि हे भगवान, कैसे हैं आप सबके हृदय में उपस्थित हैं, सभी लिविंग बींग्स के अंदर आप हर जगह व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और आप पूरे संसार के जो महतत्व है उसके भी आप आश्रय प्रदान करने वाले हैं। मैं तो यूँ भी कहूँगी कि आप इस सृष्टि से पहले व्यक्ति हैं, अर्थात इस सृष्टि से पहले भी आप थे और आप हर कारण के कारण हैं। अहम एवासम एवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परम पश्चात अहम एताश्च। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी को, जो वशिष्येत सो अस्मि हम। इस सृष्टि से पहले मैं ही था, और जो तुम्हें दिख भी रहा है चर अचर सत असत, ये सब मेरे से ही निकला है। ये सब नहीं होगा तो भी मैं होऊंगा, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो बचेगा आखिरी में वो भी मैं ही रहूँगा। इसलिए भगवान कृष्ण परम भगवान है, सारे अवतारों से भी पहले वही। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रार्थनाएं कर रही हैं नाग पत्नियाँ, और फिर कहती हैं कि भगवान अच्छा, आज आपने हमारे पति को दंड दिया है,
अब स्त्रियों का भाव रहता है कि उनके पति ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, पति जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं भगवान को, देश का राजा रिप्रेजेंट करता है भगवान को, तो उनकी सेवा उसी तरह होनी चाहिए। तो वैसे तो वो चाहते थे कि अगर ये मर भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना शरारती है, इतना द्वेषी है, हर जगह इसने गंध फैलाया, इतना पापी है, तो ठीक है ये निकल जाए, माला करता नहीं है, भक्ति है नहीं, ना श्रवण करता ना कुछ करता, तो अगर ये ना भी रहें तो फिर बाकी टाइम हम अच्छी भक्ति कर लेंगे। पत्नी ऐसी भी सोचती थी। लेकिन अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो गए हैं तो उनको लगा भाई हमसे ज़्यादा कृपा तो कालिया को मिल गई, तो स्तुतियाँ कर रही हैं और कह रही कि भगवान एक बार तो हर कोई माफ़ कर ही देता है ना, ये संतों का भी स्वभाव रहता है कि वो माफ़ कर देते हैं, इसलिए अगर आप हमारे पति को माफ़ कर देंगे तो हम पे अति कृपा होगी। और फिर कहा आप जो हैं हमारी प्रार्थनाओं को कृपया करके सुने, क्योंकि स्त्रियों के प्रति तो लोग फिर भी ज़्यादा कंपैशन दिखाते हैं, तो आप तो कंपैशन के सागर हैं, दया के सागर हैं, हम पर कृपा कीजिए ताकि हम सब कालिया को साथ फिर यहाँ से निकल जाएं। तो इस प्रकार जब ये दशा हो गई, कालिया भी अपने होश में आया और होश में आने के बाद उसने भी प्रार्थना शुरू करी, उन्होंने भगवान का जयकार किया, गुणगान किया और उसके बाद भगवान से कहा कि भगवान मुझे गरुड़ का क्या है डर रहता है, बस इसलिए मैं यहाँ पर आया था, अदरवाइज मैं तो इतना क्रोधित, इतना कामी, इतना लोभी, इतना पापी हूँ कि मेरे विष से सारा यमुना का जल दूषित हो गया, मैं कारण बना सबके उद्वेग का। लेकिन अब आपकी कृपा हो गई है तो मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ मैं जा सकूँ अपने परिवार के साथ। फिर क्या था, भगवान ने कहा गरुड़ से तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, आज जब मैंने तुम्हारे सर पर नृत्य किया है तो मेरे चरणों के जो साइन हैं, जो उसके इम्प्रेशंस हैं, वो तुम्हारे सर पर, हुड्स पर प्रिंट हो गए। भगवान बरसात से, धूल से, गर्मी से फेड तो नहीं हो जाएंगे, नहीं नहीं भाई मेरे चरण हैं, अब तुम्हारे सर पे रहेंगे। भगवान के चरण के चिन्ह अब कालिया के सर पर थे, उसमें शंख है, उसमें कमल का फूल है, उसमें हाथी का अंकुश है, उसके अंदर अमृत कलश है, उसके अंदर त्रिभुज है, उसके अंदर इस प्रकार के सुंदर सुंदर साइन है। तो ये साइन देख के गरुड़ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगा। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और यमुना का जल छोड़कर चला गया फिजी के समुद्र में। तो इस प्रकार ये घटना घटती है। अब क्या था, ये सुंदर घटना घटी, सारे के सारे ग्वाल बाल, गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा, कृष्ण को अपनी माँ ने गोदी में ले लिया, सब उसकी जय जयकार करने लगे और वहीं पे बैठ गए। पूरा जंगल सूखा हुआ था, ग्रीष्म ऋतु चल रही थी और रात्रि में क्या हुआ, कहते यहीं सो जाते हैं, आज तो इतने थके हैं हमारे कृष्ण, इतना रो लिए, इतना पीट लिए, यहीं ठीक है। इतने में क्या हुआ, आग लग गई, वहाँ पे आग लग गई और पूरा का पूरा जंगल जल गया। जलने लगा तो सारे गोपी, ग्वाल बाल, गायें, बछड़े, नंद महाराज सब लोग क्या हो गए, चकित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसी टाइम खड़े हुए करा और सारी की सारी अग्नि को पी गए। ऐसी दो बार घटनाएं होती हैं, एक तो यहाँ पर भगवान ने ऐसा किया और उसके बाद आगे फिर किया। और इस प्रकार क्या, फिर ग्रीष्म ऋतु आ गई। ग्रीष्म ऋतु आने से क्या है कि गर्मी के दिन आ गए। हो सकता है गर्मी के दिन लोगों को अच्छा नहीं लगे, गृहिणियों को अच्छा नहीं लगे, रोटी बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, लोगों को अच्छा नहीं लगे, लूभ होती है, काम पे जाना पड़ता है। लेकिन वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु भी पूजनीय है, सुंदर है और ग्रीष्म ऋतु में भी चीज़ें सूख तो जाती हैं लेकिन वहाँ पर आनंद बना रहता है। उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम के 18वें अध्याय में मिलता है। और फिर धीरे धीरे एक बार कृष्ण बलराम जो हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, मित्रों के साथ फिर से जाते हैं गायें चराने के लिए। और गायें चराने जाते हैं तो गायें जब चल रही होती हैं तो अब भगवान कृष्ण जो हैं और बलराम जो हैं, अभी उनका मुंडन नहीं हुआ तो बाल लंबे लंबे करली हेयर है, सुंदर दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि खेलते हैं आपस में। क्या क्या खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के साथ साथ ये बंदरों की तरह उछलते हैं, गायों की पूंछ पकड़ के खेलते हैं, एक दूसरे की एक्टिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, रस्साकसी करते हैं, नाना प्रकार के गेम्स खेलते हैं और खूब हंसते हैं और इस प्रकार अपना समय बिताते हैं। बताइए, इनके लिए कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है, इनके लिए कोई सिलेबस मेमोराइज नहीं करना, इनको कोई डर नहीं है पेपर आएगा, डेट शीट आएगी, इनको कोई ट्यूशन टीचर नहीं आ रहा समझाने पढ़ाने के लिए। हाँ ना, भूखे मर गए लोग तो, है ना, इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास डिग्री नहीं है। अरे बाबा, आज से 200-300 साल पहले या वैदिक टाइम पे
जीवन बड़ा ही सिंपल हुआ करता था। फार्मिंग बेस्ड सोसाइटीज़ थी। पूरा दिन भगवान का भजन कीर्तन, सिंपल लाइफ, खेलना कूदना, भगवान के गीत गाना, ऐसे जीवन जीते थे लोग। ये तो गांवों से हम लोग आ गए शहरों में, दूसरे लोगों को रोज़गार देने के लिए टीवी देखते हुए कि चलो जी शहर में चलते हैं। गांव में तो 90-100 साल टच करते हैं, शहर में 50 साल टच करेंगे, पोल्यूशन से मर जाएंगे, आंतें खराब, सिगरेट शराब की आदतें पड़ जाना। फिर वकीलों को जो रोज़गार देना है तो वो कैसे देंगे? अरे यहाँ गाँव में तो एक ही बीवी के साथ 60 साल 70 साल रहना पड़ता है। शहरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ऑफिस में जाते हैं काम करने स्त्री पुरुष। कौन व्यक्ति छोड़ेगा किसको? हर व्यक्ति के अंदर काम वासना है, जहाँ जिसको मौका मिल जाए सब तैयार रहते हैं। इसलिए जब पता चल जाए तो फिर डाइवोर्स, यह नहीं चला वो नहीं चला वो, ये नहीं और सही और नहीं और सही। वकीलों को भी रोज़गार दे रहे हैं। फिर हमारे को जो आदतें लगती हैं, जो बीमारियाँ, जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है पेस्टिसाइड्स के साथ, उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें, तो डॉक्टर्स को रोज़गार मिल रहा है। डॉक्टरी करने के बाद व्यक्ति सोचता मैं छोटी सी दुकान खोलूँगा। पहले दुकान ही खोलते थे लोग, और छोटी मोटी बीमारी होती थी थोड़ी दवाई देके निकल जाता था। अब बड़े बड़े शोरूम्स की तरह बड़े बड़े आलीशान क्लिनिक खोले जा रहे हैं, है ना। और व्यक्ति कहता है मैंने कमाया भी तो इसलिए है, हमने इंश्योरेंस ले रखी है, तो जाइए भरिए इंश्योरेंस, खूब भागिए, खूब दौड़िए। डॉक्टर्स को रोज़गार दिए जा रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतनी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। और आपके घर में जो टीवी और मोबाइल है उसके थ्रू खूब सारी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। ये ले लीजिए, इससे लाइफ आसान, ये ले लीजिए, इससे जीवन खुश। जिसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान की है, लेकिन इतनी सारी एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, आपको बार बार दिखा दिखा के डिज़ायर डेवलप किया जाएगा। और डिज़ायर के बाद आपके पैसे उछलने लगेंगे जेब में, या नहीं है तो मांगोगे, चोरी करोगे, डाका डालोगे, ओवर टाइम लगाओगे और पैसे कमाओगे, और फिर क्या करोगे? उन सब चीज़ों को खरीदोगे जिससे पता चले कि आप सक्सेसफुल हो, आप धनी हो। लीजिए, तो इस प्रकार हम लोग सुबह से लेकर शाम तक संघर्षरत रहते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमको सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं है मरने तक का। लेकिन लॉकडाउन में बता दिया इस इंडस्ट्रीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सो कॉल्ड इंजीनियर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी इतने, इन डॉक्टर्स की, इन साइंटिस्ट की, इन लॉयर्स की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट बंद थे, सब कुछ बंद था। कैसे चल रहा था जीवन? मर गए थे लोग? नहीं जी नहीं। इवन हॉस्पिटल्स में भी नहीं जा रहे थे, डर के मारे कहीं कोरोना ना हो जाए। इसलिए लोगों ने क्या किया? अपनी बीमारी घरेलू नुस्खे, नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे कर करके ठीक कर लिए कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना लाएंगे। तो डॉक्टर्स अब क्या करें भाई? ना डॉक्टर जा रहे हैं ना वहाँ कुछ नहीं है, तो क्या घर में सारे काम हो गए। इसका मतलब जहाँ हम लोग लाख रुपया खर्चा घर का सोचते थे, 10,000 में केवल राशन डाल के काम हो रहा था। कौन काम आ रहे थे? फार्मर्स काम आ रहे थे, केवल वही। तो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो जब हम लोग इंडस्ट्रीज़ के उत्पादनों को खरीदते हैं, दिखाएंगे आपके सचिन तेंदुलकर जी बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, चला कोई और रहा है, बस हेलमेट उतारते दिखाएंगे, आपको लगा ये खरीदनी है, इसने चलाई है। वो कभी खुद नहीं चलाएगा जीवन में, वो तो बड़ी आलिशान मर्सिडीज़ बेंज में जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हम लोग अच्छी अच्छी डिग्रीज लेकर अपनी बुद्धि कहीं ना कहीं लगाकर इन बेवकूफ़ों से आकर्षित हो रहे हैं और उसमें लग रहे हैं। और फिर ये हमारे पैसे के द्वारा, जिसमें 2 करोड़ 5 करोड़ एडवर्टीजमेंट का मिलता है, उसे नशों में लगते हैं, नशा कर कर पकड़े जाते हैं फिर ये स्टार्स। ये हालत है इनकी। तो हमें समझना पड़ेगा सही और गलत क्या है और क्या हमें जीवन जीना है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। आप देखिए ना, आप शहरों में रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, कमाइयाँ करते हैं, लोन टैक्स ये वो झंझटों में रहते हैं। अचानक आप 15 दिन के लिए गांव में रहकर आइए और मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दीजिए। आप कहेंगे यार इससे अच्छा सुख तो है ही नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, हेल्थ ठीक हो गई, डॉक्टर की दवाइयाँ बंद हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हमें शहरों में रहकर पॉल्यूशन की, पॉपुलेशन की, लड़ाई झगड़ों की, संघर्ष की, नॉइज़ की आदत पड़ गई है। तो जैसे हम शांति में जाते हैं 2-3 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद वो शांति काटने लगती है कि हम रह नहीं सकते। उसी तरह जो बेचारे गांव में हैं, टीवी तो वो भी ले आए। अगर गांव के लोग घर में टीवी ले आए तो समझ लीजिए उनकी भी यही दुर्गति होगी जिस पे आज हम शहरों वालों पे हंस रहे हैं।
क्योंकि टीवी वो भी देखते हैं, मकान वो भी देखते हैं, तो अपने मकान ऐसे बनाएंगे, पक्के मकान बनाएंगे, ऐसा करेंगे, उसमें टीवी में देखा था, मोबाइल देखा था, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ऐसा मोबाइल रखेंगे, ये सब करते हैं। और फिर बेचारे गांव के लोग अपनी ज़मीन पूंजी इत्यादि बेचकर शहरों में किराए पर रहकर मलबा उठाते हुए ये सब काम कर रहे होते हैं। जीवन जो है बेकार हो जाता है। अमीर धनी बनने के चक्कर में ये लाइफ है, अरे हम तो यार गंदे रह गए, कपड़े गंदे, सर पे घास फूस उठाया हुआ, ये कोई काम है? गाय को चारा दे रहे, कोई काम है? अरे भगवान सुबह हम यही काम कर रहे होते थे। और जो शहरों वाले कर रहे हैं वो नकली हंसी हंसते हुए सारी पनिशमेंट झेल रहे हैं, और हम भी वैसा करना चाह रहे हैं। तो जो गाँवों में है गाँव में रहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, खाए, गाय की सेवा करे, सुबह शाम भजन करे, और यहाँ से निकले भगवान के धाम जाए। जैसे एक बार व्यक्ति आ गया शहर से, गांव में पेड़ के नीचे देखा एक व्यक्ति लेटा हुआ है। कहा सर ये एड्रेस बताओगे? कहते हैं हाँ, यू गो प्लीज स्ट्रेट एंड देन टेक अ लेफ्ट। कहते यार पढ़े लिखे लग रहे हो। कहते हैं हाँ। क्या किया? कहते हमने ऐसे ऐसे पढ़े। कहते अच्छा। तो कहते यहाँ क्या करते? कहते खेती बाती करे, पानी कर रहे हैं, अब लेटे हुए थे। कहते यार तुम मेरे साथ शहर चलो। शहर चल कर कहते वहाँ क्या होगा? कहते एक अच्छी कंपनी में जॉब करो, 1.5-2 लाख का पैकेज लग जाएगा। कहते फिर? कहते इतने में एक मकान लेना है लोन पे, 30-40 साल में लोन उतर जाता है, 60-70 लाख का मकान आएगा, 3 BHK। कहते फिर? कहते ये होने के बाद एक कार लो। कहते ले लीजिए, 15 लाख की कार ले ली। फिर? कहते फिर और कमाओ, और फिर कहते फिर शादी करो, एक अच्छी लड़की देखो, शादी करो। कहते ठीक है जी। फिर कहते बच्चे करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, अपना जैसा बनाओ ताकि वो भी आगे काम हो। कहते फिर? कहते उसके बाद 60 के 70 के बाद रिटायरमेंट लो, अपनी पेंशन से काम खाओ और आराम से सो। कहते भाई साहब मैं अभी क्या कर रहा था जब आपने उठाया? कहते सो रहे थे। तो कहते मैं 60 साल 50 साल पहले संघर्ष करूँ, दुखी रहूँ, परेशान रहूँ, और उसके बाद सोऊँ हैं, और अभी सो रहा हूँ तो चिड़ मिर्च रही तुम्हें, मैं अभी से खुश हूँ भैया। तो यही हमारी स्थिति है। हम आज भी खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, लेकिन नहीं, कर्मों में तो भी दुख लिखे हैं, तो पूरे दुख भोगने, तो इसलिए बुद्धि नहीं आएगी। तो आइए आगे चलते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम खेल रहे हैं, इतने में क्या हुआ, एक प्रलंब नाम का असुर, उस दिन जो बच्चा नहीं आया था उसका रूप बनाकर वहां पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा बच्चों के बीच में हिलने मिलने लगा। कृष्ण समझ गए ओ असुर, तो भगवान ने रिएक्ट नहीं किया। और फिर क्या हुआ, ये खेल रहे थे गेम कि जो उनसे टीम हारेगी तो हारी हुई टीम अपने ऊपर दूसरों को चढ़ाएगी। तो कृष्ण बलराम ने अलग टीम मान ली, रस्साकशी हुई, कृष्ण की टीम हार गई। अब क्या था, बच्चों ने दूसरों को अपने ऊपर चढ़ाना था, तो किसी ने श्रीदामा को चढ़ाया, किसी ने किसी को चढ़ाया। प्रलम्ब ने बलराम जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। अब सब लोग भाग रहे, जाते 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 बलराम जी को लेकर वो प्रलम्ब ग्रुप से अलग निकल गया। और अलग निकलने के बाद बलराम ने कहा भाई रास्ता कैसा है? कहते जी छोटा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं। कहते अच्छा। और आगे गया, और आगे जाके हंसने लगा, हा हा हा, और अपना शरीर बढ़ाने लगा। बलराम ने कहा कौन हो तुम, कौन हो? इतना बड़ा हो गया, आकाश तक पहुंच गया, भैया ये क्या है? सारे के सारे बाल उसके जो थे वो लोहे तांबे जैसे दांत, ऐसे पीछे खड़े बैठे बलराम जी कंधे पे। तो बलराम जी को समझ आ गया भैया ये तो असुर आया आज हमारे बीच में। तो उसने बलराम जी को भयभीत करा, और बलराम जी ने ऊपर बैठे बैठे उसके सर पर जोर से प्रहार किया, नीचे कूदे, पैर बांधे, धड़ाम से गिराया, मुंह से खून निकाल दिया। एक घूंसे में बलराम ने उसका बैंड बजा दिया, और वो मुंह से खून वहन करने लगा। तो ये उसकी हालत कर दी और मार डाला प्रलम्ब को। तो ये प्रलंबासुर जो था, इसके बारे में बताएं, इसका पिछला लाइफ बताते हैं। कुबेर जो थे, जो खजांची हैं देवताओं के, उनकी वो शिव जी के बड़े अच्छे भक्त थे, और उनके अच्छे भक्त होने के कारण वो अपने उनकी वो थी खुद की चैद्रथ नाम का एक बहुत अच्छा गार्डन था बड़ा, तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल लगा, सुगंधित फूल लगाते थे, और उन फूल से मालाएं बनाकर शिव जी को अर्पित करते थे। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ यक्ष इत्यादि आके वहाँ हाहाकार मचाते थे, फूल तोड़ देते, पेड़ तोड़ देते थे। उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था, कोई मेरे यहाँ के फूल ले जाता है, पेड़ तोड़ देता है। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी देखा चोरी हो रहे हैं फूल, तो बड़े परेशान हुए। तो फिर क्या हुआ, उनको लगा कि ऐसा नहीं मानेंगे लोग, तो उन्होंने कहा मैं आज से एक शाप देता हूँ कि जो मेरे बिना अनुमति के कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा और फूल तोड़ेगा, तो वो तत्क्षण जो है असुर हो जाएगा पृथ्वी पे जाकर। बस फिर क्या था, सब शांत हो गया, सब ठीक चलने लगा। लेकिन अचानक एक बार हु नाम का गंधर्व था, उनका बेटा था विजय, वो तीर्थ भ्रमण में लगा हुआ था, भगवान विष्णु का गुणगान करता हुआ, अच्छा भक्त था।
वो गंधर्व, और आया घूमते घूमते इस चैत्ररथ पहुंच गया। चैत्ररथ में पहुंचा, उस बागान की सुंदर खुशबू सूंघी। वहाँ कोई नोटिस बोर्ड तो था नहीं कि भैया कोई यहाँ से फूल तोड़ा के ये हो जाएगा। शाप का वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था कार्यवन। वहाँ पहुँचे, उनको भगवान की याद आई तो उन्होंने कहा बड़े सुंदर पुष्प है तो भगवान पे चढ़ने चाहिए। कुछ पुष्प तोड़ लिए, जैसे तोड़े तुरंत असुर हो गए। तो फिर क्या हुआ, कुबेर जी के पास गए जो उसके मालिक थे। उनको कहा जी मेरी को क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा ये शाप उतर जाएगा, अभी तो पृथ्वी में तुम असुर बनोगे, लेकिन द्वापर युग के अंत में जो है बलराम जी वृंदावन में भांडीर वन में यमुना के तट के किनारे तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो तुम निश्चिंत रहो, ऐसा हो जाएगा। तो यही हुआ। बलराम जी ने जो है अब जो है प्रलंबासुर का क्या किया, उद्धार कर दिया। ये उनका पिछला जन्म था। भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि बलराम जी ने जो प्रलंबासुर को मारा था, तो ये प्रलंबासुर हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कहते हैं कामुकता और स्वयं का लाभ और मान। हमारे हृदय में रहते हैं ना ऐसे अनर्थ। एक तो कामुक रहते हैं हम लोग, कामुक रहते हैं, और कामुकता की वजह से हम लोग हर समय हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को भोग की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि ये कामुकता हमारे अंदर इतनी प्रबल होती है, कहते हैं प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं भगवद गीता के, ये कामुकता के प्रति जो लोग आकर्षित हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। भौतिक जगत ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, जो आध्यात्मिक जगत में टॉप मोस्ट है वो यहाँ पर टॉप निकृष्ट है, लोवेस्ट है। तो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनके ग्वाल बाल, उनकी गोपियाँ एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, विवाहित गोपियों से, गोपियाँ भी उनसे प्रेम करती हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो वहाँ का है वो यहाँ का सबसे घृणित कार्य कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर वो प्रेम है। तो बताते हैं कि इस संसार में वहाँ जो प्रेम है वो तो स्वच्छ और आनंद देने वाला, हृदय को संतुष्ट करने वाला प्रेम है, लेकिन जो यहाँ का है ये क्या है, कामुकता है। आत्मेंद्र प्रीति वांछा दारे बलि काम, अपनी इंद्रियों को इच्छा पूरा करना ये काम है, इसको कामुकता बोलते हैं। कृष्णेर प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, और कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो प्रेम कहलाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ जब हम कामुकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हो सके किसी को लगे सुख है, लेकिन वो अपने इस संसार में बार बार आने के ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है, ऐसा बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कामुकता हमारे को दुख देती है, और स्वयं के लाभ की कामना करते हैं। हम हमेशा मानते हैं मेरा हर चीज़ में लाभ का हो। तो प्रलंबासुर भी जो है हमारे इन दो अनर्थों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को इन अनर्थों से छुटकारा चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य लीलाओं को जरूर सुने, जरूर पढ़ें। सीधा छलांग न लगाएं। रासलीला सुनेंगे जी, रासलीला कृष्ण ने क्या किया, गाने भी उस पर बनाएंगे, भजन सुनेंगे। कोई रसिया से ना दो जी, रसिया। काम क्रोध लोभ मोह इन अनर्थों से भरा हुआ हमारा हृदय, और क्या सुनना चाहते हैं, रसिया सुनाओ दो जी, है ना। हम भी ब्रज की गोपी बन के घूमेंगे। तो हमारा अभी इस प्रकार का स्तर नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान के जो भक्त रूप गोस्वामी जी, उन्होंने भक्त रसामृत सिंधु में बताया, उन्होंने कहा अगर हम भगवान के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, उन लीलाओं का स्मरण करना चाहते हैं, तो क्या करें। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखी ही जिह्वा दो सोमेव सुफृति यदा। कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए क्या, कि वो अपनी जिह्वा को, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। अगर नहीं लगा रहा, काम क्रोध लोभ में लगी हुई हैं, भोगों में लगी हुई हैं, तो ना भवेद ग्राम इंद्रिय, ऐसे व्यक्ति को भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं होगा, भक्ति जागेगी नहीं। लेकिन अगर इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा, तो वही सब लीलाएं जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में चल रही हैं, हृदय में सुफृत हो जाएंगी। तो हमारे हृदय में तब होंगी जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। तो आइए हम सब लोग अपने अनर्थों की समाप्ति के लिए प्रयास करें,
और अनर्थों की समाप्ति का प्रयास है बहुत आसान कलयुग में। कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार। पहले तो भगवान असुरों का वध करने के लिए अवतार लेते थे, कलयुग में केवल अपने नामों के रूप में अवतार ले लिया। और अगर हम नाम भगवान के सीरियसली रोज जपेंगे, अटेंटिवली जपेंगे, 16 माला उससे अधिक करेंगे, तो हमारा हृदय साफ होगा, सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।